हेलो गाइस, कैसे हो। ये है प्लेयर मानुआ का पार्ट 7। मैंने ऑलरेडी बाकी पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ दिन के अंदर मैं पार्ट 8 भी लाऊंगा और मैं दूसरा मानुआ भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर सामान। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो वो भी जल्दी आ जाएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सियोल जूनियर और केली जो पहाड़ के नीचे है। पिछले चैप्टर में रन ने उन दोनों को पहाड़ के नीचे फेंक दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन दोनों की तरफ आने लगते हैं। तभी सियोल जूनियर केली को बुलाता है और कहता है, क्या तुम नहीं देख सकते, ये ज़ॉम्बीज हमें खाने वाले हैं। तभी केली कहती है, अरे मुझे सोने दो। तभी सियोल जूनियर कहता है, जल्दी से उठो और एक्सकेलिबर में बदल जाओ, तभी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। फिर केली कहती है, अच्छा ठीक है। गाइस, आपको अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं अब बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर थोड़े काम चल रहे हैं और ये सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं जब भी अभी उठा हूँ सिर्फ, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना। तभी सियोल जूनियर कहता है, चलो केली, इन सब का भी ख़त्म करते हैं। हमें इस ट्रेनिंग को पास करने के लिए सर रन की और कपड़े को ढूंढना पड़ेगा। तभी सियोल जूनियर हुकुम का इक्का चलता है, पर उसके हुक्म की इक्का उसके ऊपर भी भारी पड़ता है। तभी रान को दिखाया जाता है जो कहता है, हाँ लगता है ये फेल हो गया है। कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा हिंट दे रखे हैं। अगर ये दोनों थोड़े अच्छे से खेलते हैं और उन दोनों के पास थोड़ा लक होता तो ये अभी तक सक्सेस हो जाते, पर डोम फॉरेस्ट थोड़ा अलग है। अगर ये दोनों खुद के पोटेंशियल को नहीं समझते तो सक्सेस होना मुश्किल है। तभी सियोल जूनियर को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और कहता है, माँ की आँख, अगर ऐसा चलता रहा तो हम दोनों ही मर जाएंगे। तभी केली को दिखाया जाता है जो अभी तक होश में नहीं है। तभी वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है। तभी वो चिल्ला के कहती है, माफ़ करना, मैं सो गई थी, चलो इन सब मॉन्स्टर को मार डालते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है केली कोई अजीब जगह पर बैठी हुई है। फिर केली कहती है, मैं क्या कर रही थी। फिर हमें केली के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो कहती है, मैं हूँ एक्सकेलिबर और मैं गॉड का ईगो सोर्ड हूँ। मेरा काम है सिर्फ यहाँ पर बैठे रहना। फिर केली कहती है, मैं खुद से क्या यह बरबर कर रही हूँ, ऐसे भी आर्थर यहाँ पर नहीं है। फिर केली बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाती है और चुपचाप वहीं पर ही बैठी रहती है। फिर वो धीरे धीरे कहती है, गॉड आप कब मेरी बात सुनोगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्या आप मेरे बारे में भूल गए हो। फिर केली वहीं पर ही बहुत ही ज़्यादा निराश होकर बैठ जाती है। केली बहुत ही ज़्यादा शांत और निराश होती है और थोड़ा सैड भी दिखाई जाती है। तभी वो अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मारती है और कहती है, चलो इतना भी दुखी मत हो जाओ, अगर मुझे फिर से गॉड मिला तो मैं उससे वही फेवर मांगूंगी। फिर वो सोचती है, गॉड मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट करूंगी। ये ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाओ तो। अब मैं अकेलापन से यूज्ड हो चुकी हूँ। अगर मैं आपसे फिर से मिलती हूँ मैं आपको पूछूंगी मुझे एक नाम देने के लिए। एक्सकेलिबर जैसा एक वेपन का नाम नहीं, मेरा अपना खुद का नाम जो कोई नहीं भूलेगा। तभी सियोल जूनियर उसे बुलाती है, केली। तभी केली अपनी नींद से जाग जाती है। तभी केली कहती है कि क्या कि मैं बेहोश हो गई थी, पर मैं तो अकेली थी। तभी सियोल जूनियर चिल्ला के कहता है, केली मेरी माँ उठ जा यार। तभी केली कहती है, सियोल जूनियर मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सो गई थी। फिर सियोल जूनियर कहता है, क्या तुम उठ गई। तभी सियोल जूनियर कहता है, केली क्या तुम एक्सकेलिबर में बदल सकती हो, मैं अभी तक हार नहीं मानना चाहता। अगर हम दोनों एक साथ ये कर सकते हैं तो हम जीत सकते हैं। तभी केली बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाती है और अपनी पावर अनलिश करती है और तभी वो एक्सकेलिबर में बदल जाती है। फिर केली कहती है, चलो हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। फिर सियोल जूनियर कहता है, हाँ। उसके बाद केली कहती है, चलो इसे ख़त्म करते हैं। तभी सियोल जूनियर बहुत ज़ोर से अपनी तलवार घुमाता है और जंगल में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धुआं धुआं हो जाता है। फिर हमें धुएं में केली को दिखाई जाती है जो सियोल जूनियर को पकड़ी हुई थी। फिर वो सियोल जूनियर से कहती है, सियोल जूनियर चलो ऐसे चलते हैं, इससे पहले दूसरे ज़ॉम्बीज आ जाए। फिर सियोल जूनियर कहता है, मैं जितनी बार तुम्हारी फुल पावर यूज़ करूँ मैं हमेशा थक जाता हूँ। तभी सियोल जूनियर केली की तरफ देखता है और कहता है, केली तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। फिर केली कहती है, अगर मास्टर भी स्ट्रॉन्ग हो तो उसका ईगो सोर्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए। तभी डीन को दिखाया जाता है जो रान को कहता है, तुमने वो देखा, वो कमाल का था।
तो अब मुझे बताओ, तुमने क्यों इन दोनों को उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमें 2 दिन बाद की कहानी दिखाया जाता है। हमें सियोल जुन्यू एंड केली को दिखाया जाता है जो एक गुफा में थे। तभी हमें सियोल जुन्यू दिखाया जाता है जो कहता है, मैं यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद समझा हूँ यहाँ पर मुझे भूख नहीं लगता, पर यहाँ पे सोने का सिस्टम अलग है। एक टाइम पर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप स्लीप पे चले जाते हो और तुम्हारी बॉडी भी हील हो जाता है। लगता है ये सोने वाला सिस्टम ज़ॉम्बीज़ पर भी लागू होता है, इसलिए ये लोग अपने केव से बाहर नहीं आ रहा। क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सो रहे हैं तो इसलिए ये ही अच्छा टाइम है सर रन के कपड़े को ढूंढने का। पर मैं केली को उठाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत खुशी से सो रही है, तो दिन में देखते हैं। वेल चलो, मुझे भी सो जाना चाहिए। तभी हमें सियोल जुन्यू बताता है, उस दिन मुझे जो सपना आया वो थोड़ा स्पेशल था। तभी सुबह में हमें सियोल जुन्यू को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। तभी केली पूछती है, सियोल जुन्यू तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है, लगता है तुम्हारा दस्त हुआ है। फिर सियोल जुन्यू कहता है, अरे नहीं, लगता है मैं कल रात सपने में तुम्हें देखा है और या नहीं। अभी केली कहती है, तुम क्या उल्टी सीधी बहकी बहकी बात कर रहे हो। फिर सियोल जुन्यू सोचता है, मैं उसे कैसे बताऊँ, वो मेरे सपने में आई थी कल रात। एक लड़की को ये बात बताना ये थोड़ा अजीब लगता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल जुन्यू हमें बताता है कि उसने और केली ने एक डिस्कशन पे आया है, जब भी एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करेगा वो दोनों सिर्फ एक ही टारगेट चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आसान है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर हम मल्टीपल अटैक करें तो सब पर एक जैसे हिट नहीं होता, और यही हमारी अटैक का कंडीशन है। और मैं अपने अटैक और केली का अटैक्स भी थोड़ी थोड़ी समझने लगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। केली एंड सियोल जुन्यू ये दोनों एक नदी के पास आराम कर रहे थे। तभी सियोल जुन्यू अपनी नींद से उठता है और कहता है, अरे मेरी कमर। तभी केली कहती है, उठ गए। तभी केली कहती है, जैसा मैंने सोचा था, तुम 3 घंटे के लिए बेहोश थे। फिर सियोल जुन्यू कहता है, 3 घंटा, ये तो उससे भी ज़्यादा है जितना मैंने सोचा था। फिर सियोल जुन्यू पूछता है, पर तुम्हें कैसे पता 3 घंटे हुए, यहाँ पर तो कोई घड़ी भी नहीं है। फिर केली कहती है, तुम कह सकते हो ये मेरा एक स्किल है। जब मैं डिवाइन रेलिंग पे थी तब मैं अकेली थी, इसलिए जब मेरे पास कोई टाइम कोई चीज़ नहीं होता था तो इसलिए मैं टाइम ट्रैकिंग करती थी। तो ऐसे ही ये मेरा कह सकते हो ये एक आदत बन चुका है। फिर सियोल जुन्यू कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ये एक सपना नहीं, ये तुम्हारी एक मेमोरी थी। तभी केली कहती है, क्या तुमने कुछ कहा। फिर सियोल जुन्यू कहता है, नहीं, चलो चलते हैं। ये जानना कि हम कितने वक्त हमारे पावर यूज़ कर सकते हैं, ये फ्यूचर प्लान्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मददगार चीज़ साबित होगा। फिर केली कहती है, ऐसा है का। फिर सियोल जुन्यू कहता है, मैं इसके बारे में और भी जानना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो। अगर मैं इसकी पावर को कंट्रोल कर सकूँ तो ये और भी अच्छा होगा हमारे लिए। फिर सियोल जुन्यू सोचता है, ये फॉरेस्ट में आने के बाद मुझे पता चला, मुझे खुद के एबिलिटी के बारे में भी नहीं पता और केली के एबिलिटी के बारे में भी नहीं पता। तभी केली मजाक में कहती है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। फिर सियोल जुन्यू कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या। फिर केली कहती है, ये तो सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है। मुझे लगता है रन हम दोनों को इस जंगल में भेजा है क्योंकि वो चाहता है तुम वो बनो जो असल में तुम हो। अच्छा चलो, जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। फिर सियोल जुन्यू कहता है, हम जंगल के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है सर रन ने अपने कपड़े को जंगल के बीचों बीच में ही छुपाया है, और मैंने भी एक पेड़ पे चढ़ के देखा है, वहाँ पर एक खाली जगह है। फिर केली कहती है, देखने में ये जितना मुश्किल ही है तो इससे भी ज़्यादा आसान है। फिर सियोल जुन्यू कहता है, हाँ ऐसा ही तो लगता है। तभी उन दोनों के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और केली की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। सियोल जुन्यू सर रन के कपड़े को उसके हाथ में देख लेता है। तभी वो चिल्ला के कहता है, केली अपने पीछे देखो। तभी वो मॉन्स्टर केली को मार डालता है और सियोल जुन्यू को पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है। तभी हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल जुन्यू रन के कॉलर्स को पकड़ा हुआ था। रन कहता है, तुमने जितना मैंने सोचा था इससे भी ज़्यादा वक्त वहाँ पर गुजारा है, क्या तुमने उससे मिला। फिर सियोल जुन्यू चिल्ला के कहता है, क्या तुमने इससे प्लान किया था, तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हुआ, तुमने इस अपने कपड़े को उस मॉन्स्टर के हाथ में बांधा है, तुम्हें पता भी है केली को क्या हुआ था। फिर रन कहता है, तो क्या तुम हार मानने वाले हो।
फिर सियोल जुनियो गुस्से में कहता है चलो के लिए तो चलते हैं। तभी रान सियोल जुनियो को पकड़ लेता है। फिर सियोल जुनियो चिल्ला के कहता है मुझे जाने दो। फिर रान कहता है शांत हो जाओ सियोल जुनियो, अगर तुम वहाँ पर चले भी जाओ तो तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से उस आदमी से भागने वाले हो? फिर सियोल जुनियो कहता है तो मैं क्या करूँ? वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग था, मैं क्या कर सकता हूँ उसके सामने? रान कहता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि इस मॉन्स्टर को रोकना नामुमकिन है? तभी केली चिल्ला के कहती है मजाक मत करो, हम दोनों अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली सियोल जुनियो। फिर रान कहता है क्या इतना ही जानना काफी है? फिर केली कहती है तुम क्या कहना चाहते हो? तभी सियोल जुनियो को कुछ याद आता है और जाने लगता है और कहता है चलो केली। तभी केली कहती है रुको, मैंने अभी बात करना खत्म नहीं किया है। तभी रान नौटंकी करते हुए कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ यहाँ पर ही रुकूंगा। अभी केली कहती है हाँ रुक तुझे मैं अभी देखता हूँ। तभी सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो भागने लगता है। फिर सियोल जुनियो सोचता है क्या मैं ज्यादा एरोगेंट हो गया क्योंकि मेरी एबिलिटीज दूसरों से अलग है? फिर भी अगर ये मेरा एरोगेंट होना काम करे तो ये थोड़ा अजीब होगा। क्या खुद पर इतना कॉन्फिडेंट होना अच्छा है? नहीं, छोड़ो भी, थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ तो क्या हुआ? जो ट्रेनिंग रान ने हमारे लिए प्रिपेयर किया है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ही प्रिपेयर किया है। वो हमें एक ऐसा काम तो नहीं देगा जो इम्पॉसिबल होगा। हमें सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर के सामने आ गया था। फिर केली पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो सियोल जुनियो? तभी सियोल जुनियो और फार्म करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। तभी केली चिल्ला के कहती है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तभी वो मॉन्स्टर कहता है घर 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 क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा, उड़ा तेरा बाप। तभी सियोल जुनियो चिल्ला के कहता है मैं कलाल, हमारा नाम सियोल जुनियो है, आपसे मिलकर खुशी हुआ। तभी वो उस मॉन्स्टर के सामने झुक जाता है। तभी वो मॉन्स्टर थोड़ा शौक होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। घर 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 क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा, उड़ा तेरा बाप। फिर वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कोई ऐसा भी करेगा, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने मुझसे बात क्यों किया? फिर सियोल जुनियो कहता है मुझे लगा तुम ऐसा कोई हो जिससे बात करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो सर रान के कपड़े तुम्हारे हाथ में क्यों होता? तभी वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है और सियोल जुनियो को सर रान के कपड़े देता है। तभी सियोल जुनियो कहता है तुम तो एक नारी हो। तभी वो लड़की सियोल जुनियो को ये कपड़ा देता है। फिर सियोल जुनियो कहता है आप मुझे ऐसे ही कपड़े देने वाले हो? फिर वो लड़की कहती है मैं तो वही कर रहा हूँ जो उसने मुझे कहा है। उसने कहा है अगर तुम लोग मुझसे बात करो तो मैं तुम्हें ये कपड़े दे दूँ। सियोल जुनियो कहता है हमने सर रन का टेस्ट पास कर लिया, यह थोड़ा ज्यादा इजी नहीं हो गया? तभी पीछे से केली चिल्ला के कहती है तुम बेवकूफ, तुमने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया? तभी सियोल जुनियो कहता है माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। फिर सियोल जुनियो सोचता है ये इतना आसानी से भी नहीं मिला, मुझे बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ा। ओह छोड़ो भी, जो मिला है उससे ही खुश रहते हैं। तभी वो लड़की अंग्रेजियाँ लेती है और कहती है अच्छा ठीक है, जो कपड़ा मुझे मिला वो रान के पास डिलीवर हो जाएगा। फिर सियोल जुनियो के ऊपर अटैक करती है और कहती है तोहरा को आप देखता हूँ। तभी केली चिल्ला के कहती है सियोल जुनियो अपने पीछे देखो। तभी वो लड़की अपने एक हाथ को मॉन्स्टर में बदल के सियोल जुनियो को जमीन में धंसा लेती है। तभी वो चिल्ला के कहती है कितने बच्चे को तूने मारा यहाँ आने से पहले, मेरे प्यारे बच्चे। तभी रान कहता है लगता है यह शुरू हो गया है। हमें कुछ वक्त बाद का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन रान को पूछ रहा था तो क्या तुम मुझे रीजन बताओगे क्यों तुमने इन बच्चों को इस जंगल में फेंक दिया और मैं कहूँ उस मॉन्स्टर के सामने फेंक दिया? फिर रान कहता है ऑफ कोर्स ये सब सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। डीन गुस्से में कहता है ट्रेनिंग? वहाँ पर कौन सा मास्टर ऋषि और जिराया बैठा है उसको ट्रेनिंग देने के लिए? तभी रान कहता है उन दोनों ने कहा है वो दोनों स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया है। तभी डीन रान की कॉलर छोड़ता है और कहता है अगर ऐसा बात है क्या तुमने उन्हें उस चीज के बारे में बताया है? रान तुम्हें तो पता ही है उस फॉरेस्ट में जो भी लोग हैं वो सब पहले इंसान थे और वो उस फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही चीज के लिए गए थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस प्लेस को सेक्रेट फॉरेस्ट कहते हैं।
पर इन द एंड ये जगह वही है जहाँ पर टावर की श्राप है। अगर तुम फेल हो जाओ तो। तभी रान कहता है वो दोनों फेल हो जाएंगे, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। फिर डीन कहता है ये क्या कह रहे हो बाबूजी। फिर रान कहता है मुझे उन पर भरोसा है, अगर वो लोग फेल हो जाए तो मैं भी उनके साथ मर जाऊंगा। ये सुन के डीन भी बहुत शौक होता है और कहता है अरे बाप रे। फिर डीन कहता है बहुत वक्त बाद तुम्हारे साथ इस तरह की एक बहस हुआ है और मैं कहूँ एक कॉन्वर्सेशन हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा। फिर रान कहता है आपका शुक्रिया। तभी डीन कहता है और एक चीज, और ये मत कहना तुम उन लोगों के साथ मर जाओगे, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर उन दोनों के ऊपर अनटिल द एंड भरोसा करना। फिर रान कहता है मैं जरूर करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की सियोल जिन्यू को जमीन में धंसा हुआ था। पता तूने मेरी कितने बच्चे मार डाला। ऑफ कोर्स तुझे नहीं पता, क्योंकि एक मर्डरर कभी काउंट नहीं करता उसके विक्टिम्स को। ये कहकर वो सियोल जिन्यू की गर्दन और भी जोर से पकड़ती है। फिर सियोल जिन्यू कहता है उन लोगों ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया है, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे। फिर वो लड़की कहती है छोटा तुमने ही उनके ऊपर पहले अटैक किया था। तभी केली कहती है तुम एक गलती कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है रुको यहाँ पर, अगर तुम थोड़ा सा भी हिले मैं उसे मार डालूंगी। तुम दोनों टावर चढ़ना चाहते थे ना, ये मुझे पता है। मैंने तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो इन द एंड इस फॉरेस्ट ऑफ डिफीटेड में ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। हार मान जाओ, क्योंकि अब मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है, तो अब मैं तुम दोनों को टावर चढ़ने नहीं दूंगी। अभी सियोल जिन्यू कहता है केली ये मॉन्स्टर यही असली टारगेट है। अभी सियोल जिन्यू केली को एक्सक्लीवर बना के अपने पास बुलाना चाहता था, पर तभी वो लड़की उसकी उंगलियां काट देता है। फिर वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें कहा है हिलो मत, अगर दोबारा हिले तो तुम्हारा हाथ काट दूंगी। तभी सियोल जिन्यू को दिखाया जाता है जो सोचता है ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, मुझे पता नहीं चला, ये पहले से एक ट्रैप था। वो मुझे पहले मार डाली थी क्योंकि वो चाहती थी मुझे कोई दर्द ना हो तो मैं उसके पास वापस आ जाऊं। उसने मुझे अच्छे से पकड़ लिया, मुझे उससे जितना ज्यादा दूर जा सकूं जाना पड़ेगा। तभी वो लड़की कहती है क्या ये अमेजिंग नहीं है, तुम ब्लीड भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस टावर के पावर के लिए अगर तुम्हें ब्लीड भी नहीं होता तो क्या हुआ, दर्द तो होता है। फिर वो लड़की उसे चाटते हुए कहती है क्या तुम डर रहे हो ना, तुम डर रहे हो मैं तुम यहाँ पर मर जाओगे। हाँ मैंने सही कहा ना, तुम्हें लगता है तुम अपने सारे मेमोरीज खो दोगे। हाँ क्या तुम सोचते हो तुम उन सब की तरह बन जाओगे, एकदम ज़ॉम्बीज। हार मान लो, हार मानना कोई मुश्किल काम नहीं। जाओ जाके रान को कह दो तुम हार मान चुके हो, तुम टावर नहीं चढ़ना चाहते। तभी सियोल जिन्यू कहता है नहीं मैं नहीं हार मानूंगा, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ तो हम नहीं हार मानूंगा। अभी अचानक से अपनी पावर अवेकन करता है और उसके ऊपर एक बिजली गिरता है। ये देख के केली कहती है अरे बाप रे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अवालोन गिल्ड दिखाया जाता है। फिर हमें टॉप फ्लोर में वही गिल्ड मेंबर दिखाया जाता है जो किसी के सामने झुका हुआ था। मैं अवालोन गिल्ड का अफसिंथ गिल्ड मास्टर को ग्रीट करता हूँ। सॉरी ये असल में वाइस गिल्ड मास्टर है जिसका नाम है वेन जिसमंड, और वो असल में रैंक 8 है और उसे हम वेन ही बुलाएंगे। तभी वेन कहता है अब सिंथ तुम तो वही आदमी हो जिसने मैंने कुछ वक्त पहले नीचे देखा था। मैंने सुना है तुम उस न्यूबी का इंचार्ज हो, लगता है तुम्हें बहुत चीजों से गुजरना पड़ा है। तभी अब सिंथ कहता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ, आप मेरे जैसे एक आदमी को जानते हैं। हम हमारा बेस्ट करेंगे आपके प्रेजेंस को एंट्रेंस में इंश्योर करने के लिए। फिर वेन कहता है तो प्लेयर टेस्ट का ख्याल रखना जो कुछ दिन बाद ही होगा। तो क्या ये वही चीज है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? असल में हमें सियोल जिन्यू की फोन के बारे में बताया जा रहा है। फिर अफसिंथ कहता है हाँ हमें ये मिला और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है। आता है और कहता है ये एक स्मार्टफोन है, ये यूजलेस है अगर मैं इसे यूज ना करूँ तो। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये तायुन किम है जो कहता है कि आप क्यूरियस है, यही मेरी एबिलिटी है।
तभी अब सिंध कहता है, टीम लीडर अब ऐसे ही बिना परमिशन के आ जा नहीं सकते। तायुन किम अब सिंध को इग्नोर करता है और कहता है, मेरा एबिलिटी है कॉपी, मैं कोई भी स्किल कॉपी कर सकता हूँ और इस मोबाइल फोन को यूज करने का कंडीशन, चलो आपके लिए सिर्फ इसे एक मिस्ट्री ही बना के रखते हैं। तभी अब सिंध तायुन किम को कहता है, पीछे हट जाओ, अगर तुम टीम लीडर भी हो तो मैं तुम्हारी ये डिसरिस्पेक्टफुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। तभी वैन कहता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या तुम्हारा नाम तायुन किम है? मैं तुम्हारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तायुन किम कहता है, जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर सोचता है, मैं इतनी करीब से भी उसका चेहरा नहीं देख सकता, लगता है यहाँ पर कोई एबिलिटी है जो मुझे उसकी फेस देखने से रोकता है। वाइस कैप्टन वैन अब तो जितना मैंने सोचा था इससे भी ज्यादा सतर्क है। वेल छोड़ो भी, मुझे उसके बारे में जानने का कोई ज्यादा शौक नहीं है, पर जो डीन के बारे में जानना है, मैं तुम्हें मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए पेबैक करूंगा और ये प्रूव करूंगा कि तुम्हारी चॉइस गलत था। 5 दिन बाद प्लेयर टेस्ट है, उस दिन मैं सियो जिन्यू को एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसे गॉड ने किस तरह का ताकत दिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सियो जिन्यू को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बिजली गिरा था। तभी वो लड़की चिल्ला के कहती है, क्यों तुम रेजिस्ट कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें हार मानने के लिए कहा। फिर सियो जिन्यू कहता है, मैं ये बात काउंटलेस टाइम सुन चुका हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे नफरत किया। तभी वो लड़की कहती है, क्या कह रहे हो तुम? सियो जिन्यू कहता है, लूजर, पैथेटिक गाय, यूजलेस, और बताओ क्या क्या चीज बाकी है। भी वो लड़की सियो जिन्यू के ऊपर अटैक करता है और कहता है, तू। फिर उसके 2 हाथ काट डालती है और कहती है, मेरे हाथ को छोड़। अभी सियो जिन्यू अपने दोनों हाथ फिर से रिजनरेट करता है और उसकी कॉलर पकड़ के कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतने आसानी से हार मान जाऊंगा? अगर ये देखने में अजीब लगता है फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे जैसा इंसान भी ये कर सकता है। तभी वो लड़की कहती है, सुपर रिकवरी, यह खतरनाक है। ये कह के वो सियो जिन्यू से दूर चली जाती है। अभी केली सोचती है, क्या ये मॉन्स्टर सियो जिन्यू से दूर चला गया? ये अच्छा है, पर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अब ये मत कहना तुम्हें तुम्हारा खुद का यूनिक एबिलिटी मिल गया। सियो जिन्यू केली की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, चलो केली, एक साथ करते हैं। तभी केली स्माइल करती है और एक्सकैलिबर में बदल जाती है। वो लड़की कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस अटैक से हरा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ यहाँ पर बैठी रहूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी? ये कह के वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाती है। तभी सियो जिन्यू कहता है, केली। फिर केली कहती है, हाँ मुझे पता है, असली टारगेट्स वो मॉन्स्टर्स है। तभी हमें उस लड़की के पीछे बहुत ही सारा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। तभी वो लड़की घबरा जाती है और अपने दोनों हाथ को एक शील्ड की तरह यूज करती है सियो जिन्यू के अटैक को रोकने के लिए। सियो जिन्यू एक खतरनाक स्लैश मारता है। तभी हमें कुछ नहीं, सिर्फ धुआं दिखाया जाता है। फिर हमें बीच में सियो जिन्यू दिखाया जाता है जो केली के भरोसे किसी तरह अपने पैरों में खड़ा हुआ था। तभी केली कहती है, सियो जिन्यू क्या तुम ठीक हो? मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाने दो, इस तरह मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। तभी सियो जिन्यू कहता है, नहीं अभी नहीं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी हमें वो लड़की दिखाया जाता है जो सियो जिन्यू का स्लैश अपने दोनों हाथों से रोक लेता है और उसके पीछे जितना भी मॉन्स्टर्स है वो सब भी बच जाता है। फिर सियो जिन्यू सोचता है, इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ भी मैं कुछ नहीं कर सका। ये लड़के अपने असली फॉर्म में आता है। फिर सियो जिन्यू सोचता है, मैं इतना ज्यादा ताकत लेकर भी उन लोगों को मार नहीं सका। जब मैंने ये सोचा कि ये लोगों की जिंदगी मुझसे अलग नहीं है, तभी मैं खुद को रोक लिया। तभी वो लड़की को दिखाया जाती है जो सियो जिन्यू की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी सियो जिन्यू को दिखाया जाता है जो कहता है, केली मुझे माफ करना। तभी वो मॉन्स्टर सियो जिन्यू को जमीन में धक्का देता है। फिर सियो जिन्यू सोचता है, मैं हार चुका हूँ। जब मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कुछ मेरे गाल पे आके गिरा। मैं अपनी बॉडी की आखिरी ताकत से अपनी आंखें खुला और मैंने कुछ देखा। वहाँ पर एक मॉन्स्टर थी जो मुझे मारना चाहती थी, पर वो मॉन्स्टर रो रही थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और
इसका बाकी पार्ट भी आएगा बहुत जल्दी। और मुझे माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी। मैंने बहुत वक्त बाद वीडियो डाला है, लगता है 1 हफ्ता बाद। मैं हर हफ्ते में 2 या 3 बार वीडियो डालता था। अब मैं इतना देरी क्यों हुआ? बिकॉज मैं बाहर था, थोड़े घूमने के लिए गया था, इसलिए माफ़ करना। और एक नया सीरीज़ भी जल्दी आएगा हर समन। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देखना। और जल्दी ही वीडियो आएगा और अब रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो तब तक, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तो सी यू लेटर एंड पीस।